Hello class 6, welcome back again in Vidyaniketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your science book chapter 1 sources of food. तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम आज अपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फूड यानी भोजन के कार्य, फिर हम पढ़ेंगे वैरायटी इन फूड यानी भोजन के प्रकार, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड भोजन की सामग्री, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स भोजन और पोषक तत्व, सोर्सेस ऑफ फूड यानी भोजन के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स की जो फूड होती है भोज्य संबंधी आदतें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और हम सबसे अंत में पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। तो ये सभी बातें आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए हैं, आज हम इन्हें थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर। द मटेरियल और सबस्टांस विच वी ईट इज़ कॉल्ड फूड। जो भी मटेरियल या सबस्टांस हैं जिन्हें कि हम खाते हैं उन्हें हम फूड कहते हैं। वाई डू वी नीड फूड? ये क्वेश्चन आप लगभग इस चैप्टर में जब भी आपने क्लास फर्स्ट से फूड चैप्टर को पढ़ना शुरू किया होगा ज़रूर ये क्वेश्चन आपने किए होंगे कि वाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। लेट अस कंपेयर आवर बॉडी टू ए कार। चलिए हम अपने हमारी जो बॉडी है उसकी तुलना हम एक कार के साथ करेंगे। What happens to a car if there is no petrol in its tank? क्या होगा उस कार का जिसकी टैंक में पेट्रोल ना हो? It stop running, तब वो चलना बंद कर देगी। पेट्रोल is the fuel which runs the car. पेट्रोल ईंधन है जिसकी वजह से कार चलती हैं। Similarly, food is the fuel which living organism require to keep functioning. तो जिस तरह से पेट्रोल एक ईंधन है कार के लिए जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है और कार तभी चलती है, ठीक हमारा शरीर भी उसी कार की तरह है और उस पेट्रोल की तरह हमारा फूड है और वो भी हमारे लिए ईंधन रूपी पेट्रोल की तरह है और इसी से हमें मिलती है एनर्जी। सभी जीव इसी से एनर्जी प्राप्त करते हैं जिससे जिससे हमारा जो शरीर है, जो हमारी बॉडी का फंक्शनिंग है वो प्रॉपर होता रहता है। ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता निम्नलिखित पर्पस के लिए होती हैं। तो कौन कौन से पर्पस हैं वो? फॉर रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के लिए, यानी अपने जैसे जीवों को जन्म देने के लिए। नेक्स्ट है फॉर रिपेयर ऑफ इंजरीड बॉडी पार्ट्स। अगर हमारी बॉडी पार्ट्स में किसी तरह की कोई चोट लग गई हो या कोई दुर्घटना हो गई हो या किसी तरह का कोई घाव हो तो उसे भरने के लिए। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर में वृद्धि हो, विकास हो, इसके लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर को इसी भोजन से एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो अलग अलग तरह के क्रियाकलाप कर पाता है। तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें इसी फूड से मिलती है। टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़ एंड कीप इट हेल्दी, भोजन हमें और क्या देता है? ये हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से। भोजन क्या करता है? हमें हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाता है, हमें एक सुरक्षा प्रदान करता है एंड कीप इट हेल्दी, और हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। तो जो हमारे भोजन में जो विटामिन्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स होते हैं और वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीज से। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ फूड। तो सबसे पहले है इट गिव्स एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है। इट कीप्स आवर बॉडी, यहाँ देखिए, इट गिव्स एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है, हमें ऊर्जा देता है हमारे शरीर को, जिससे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। इट कीप्स आवर बॉडी वार्म, ये हमारी बॉडी को वार्म रखता है, गर्म रखता है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ, ये हमारे विकास में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर के विकास में मदद करता है। इट हेल्प्स इन हीलिंग इंजरीज़, अगर किसी भी तरह की इंजरीज़ है हमारी बॉडी के अंदर तो ये उसे ठीक करता है। और सबसे आखिरी में क्या करता है ये देखिए, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ,
और ये हमारे गुड हेल्थ को मेंटेन करता है, हमारे गुड हेल्थ को बनाए रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे वैरायटी इन फूड। वैरायटी इन फूड का मतलब क्या होता है? भोजन में विभिन्नता। तो हम जिस भी समय पर जो भी भोजन हमें चाहिए होता है, अगर हम उससे अलग हटके भोजन करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे भोजन के प्रति जो रुचि होती है वो समाप्त हो जाती है और हमारा मन भोजन करने को नहीं करता है। तो वैरायटी ऑफ फूड बहुत ही आवश्यक है हमारी भोजन की रुचि को बनाए रखने के लिए। तो जैसे नाश्ते का समय होता है, उस समय हम नाश्ते वाला खाना ही खाना पसंद करते हैं, जैसे हल्के दूध हो गए, जूस हो गए, ब्रेड हो गए, कटलेट हो गए। ये हम छोटी छोटी चीज़ें हमारे ब्रेकफास्ट में लेते हैं। और जो लंच होता है हमारा, उस समय हम प्रॉपर एक मील लेते हैं जिसमें रोटी होती हैं, चावल दाल होती हैं, सब्जी होती हैं। तो अगर इस तरह की जो विभिन्नताएं हमारे भोजन में नहीं होंगी तो हमारी जो भोजन के प्रति रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो फूड है उनमें वैरायटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन फूड वी टेक। हम जो भी भोजन करते हैं उसमें बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम। हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के भोजन को खाते हैं। गो थ्रू द पिक्चर ऑफ सम आइटम ऑफ फूड यू मे बी ईटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम इन योर मील्स। आप यहाँ पे कुछ भोज्य पदार्थों के चित्र देख पा रहे होंगे और आप इन्हें देखिए और पहचानिए कि इस तरह के जो भोजन हैं वो आप किस किस समय पर खाना पसंद करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन की सामग्री। सामग्री का मतलब क्या होता है? वे चीज़ें जिनसे हमारा भोजन तैयार होता है। अ बेसिक फूड डिश सच एज बॉइल्ड राइस इज मेड बाय बॉइलिंग द राइस इन वाटर। जो बॉइल्ड राइस होती हैं, बेसिक जो फूड होता है हमारा, अब बेसिक फूड डिश सच एज बॉइल्ड राइस, जो बॉइल्ड राइस हम रोज़ खाते हैं, मेड उनको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? बॉइलिंग द राइस इन वाटर। उस राइस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सिर्फ पानी में हम चावल को उबाल देते हैं और बॉइल्ड राइस तैयार हो जाता है। द फूड हैज़ ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स। और इनमें कौन कौन सी सामग्री लगी हमारी? सिर्फ राइस एंड वाटर। Chicken biryani, however, is made up of rice, water, chicken, salt, several spices and vegetable oil. It has several ingredients. Where do we get these ingredients from? We get them mainly from plants and animals. However, water and salt are 2 ingredients obtained from the earth. यहाँ पे जो बॉइल्ड राइस थी उसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी? सिर्फ राइस चाहिए था और पानी। और जब हम चिकन बिरयानी बनाते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए, बहुत सारे सामग्री चाहिए, जैसे कि हमें चावल भी चाहिए, पानी भी चाहिए और कुछ बेसिक मसाले चाहिए, ठीक है ना, वेजिटेबल ऑयल चाहिए होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इन्हें बनाने में हमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ये सामग्री हैं, वे हमें कहाँ से मिलती हैं? वी गेट देम मेनली फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। ये सभी सामग्री हमें या तो पेड़ पौधे से मिलती हैं या फिर एनिमल्स से मिलती हैं। हाउएवर वाटर एंड साल्ट आर 2 इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ। जबकि हमें पानी जो है और जो पानी है और जो सॉल्ट है वो हमें 2 चीज़ें पृथ्वी पर से मिलती हैं। आपको पता ही है कि नमक कहाँ से मिलता है? हमें समुद्र से मिलता है। समुद्र के खारे पानी को से नमक तैयार किया जाता है। और इसके अलावा जो पानी है वो भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। तो इस तरह से जो नमक है और पानी है वो दोनों चीज़ें हमें पृथ्वी से प्राप्त होती हैं और बाकी जो सामग्री हैं वो हमें प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों से और जानवरों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी भोजन और पोषक तत्व। ऑल लिविंग थिंग्स वी नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। फूड contain energy producing substance that the body needs to grow, do various activities to repair itself and to remain healthy and strong. All living things need food. सभी जीवित प्राणियों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? ग्रो होने के लिए, विकास के लिए एंड सर्वाइव और जीवित रहने के लिए। फूड कॉन्टेन्स एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। जो
फूड जो है हमारा, जो भोजन है हमारा, उसमें एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होता है, उनमें भोजन ऊर्जा प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंस होते हैं दैट द बॉडी नीड टू ग्रो, जिससे हमारी बॉडी में हमारे शरीर का विकास होता है। डू वेरियस एक्टिविटीज़, और उसी की वजह से हम अलग अलग तरह के क्रियाकलाप कर पाते हैं, अलग अलग तरह के काम कर पाते हैं। टू रिपेयर इटसेल्फ, उससे हमारी बॉडी अपने को रिपेयर भी करता है। एंड टू रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और उसी भोजन की एनर्जी की वजह से, उसी भोजन से हमारा शरीर स्वस्थ भी रहता है और मजबूत भी रहता है। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, तो जो भोजन में हमारा जो एनर्जी गिविंग सब्सटेंस जो प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व। द फूड item that we eat in major portions on a daily basis are called staple food। तो जो फूड आइटम्स जिसे हम अपने दिनचर्या में या दैनिक जीवन में जिसे हम सबसे अधिक मात्रा में लेते हैं, उन्हें हम स्टेपल फूड कहते हैं, या प्रधान भोजन कहते हैं, या मुख्य भोजन कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में। ये सोर्सेस ऑफ फूड क्या है? फूड हमें जहाँ से मिलते हैं, जिन स्रोतों से हमें मिलते हैं, वो कहलाते हैं सोर्सेस ऑफ फूड। तो फूड हमें कहाँ से मिलते हैं? द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। जो फूड है हम खाते हैं वो हमें या तो पेड़ पौधों से मिलते हैं या फिर जानवरों से मिलते हैं। दस देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फूड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें सिर्फ दो सोर्स से फूड मिलते हैं, एक जानवरों से और दूसरा प्लांट से। Plant source and animal source, let us learn more about these sources। आइए हम इन sources के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ देखिए कुछ लिखा है जिसे हम थोड़ा पढ़ लें। सर्च आउट, What is the staple food of people living in West Bengal and चेन्नई। चेन्नई के लोगों के लिए और वेस्ट बंगाल के लोगों का जो स्टेपल फूड है वो क्या है? वो है चावल और मछली, क्योंकि वहाँ चावल अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं और मछली पालन भी इन जगहों पे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वहाँ के लोगों का जो स्टेपल फूड है, जो मुख्य भोजन है, प्रधान भोजन है, वो चावल और मछली है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो प्लांट हैं वो हमारे भोजन के मुख्य स्रोत है, या भोजन के जो स्रोत हैं प्लांट वो किस तरह से हैं। Green plants are known as producers as they prepare their own food by the process of photosynthesis। हमने स्टार्टिंग से ही ये पढ़े हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं और उस भोजन बनाने की इनकी जो प्रक्रिया होती है वो फोटोसिंथेसिस कहलाती हैं। We get cereals, grains, vegetables and fruits from plants। हमें भोजन की जो सामग्री, जैसे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे cereals यानी अनाजें हैं, और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां हैं, फल हैं, ये सभी हमें इन पौधों से ही प्राप्त होते हैं। Plants from which we get food from, plants from which we get। आइए हम आगे पढ़ेंगे प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड, कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से भोजन के स्रोत हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रीन प्लांट्स आर नॉन एज प्रोड्यूसर्स एज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, और उस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम सभी जो जीवित प्राणी हैं वो अपने भोजन के लिए इन्हीं पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। तो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं इन्हें प्रोड्यूसर्स इसलिए कहा जाता है कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वी गेट सीरियल्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। हम सभी को जो अनाजें हैं, जो दाने हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, ये सभी हमें प्लांट्स से ही प्राप्त होते हैं। प्लांट्स फ्रॉम विच वी गेट फूड आर ग्रोन बाय फार्मर्स ऑन ए लार्ज स्केल। प्लांट्स जिनसे हमें भोज्य पदार्थ मिलते हैं उन्हें किसान बहुत बड़े पैमाने पर खेतों में उगाते हैं और उससे ही हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। डिफरेंट प्लांट पार्ट्स लाइक फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, लीव्स एंड सीड्स आर ईटेन एज फूड।
प्लांट्स के जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स पार्ट होते हैं, रूट्स पार्ट होते हैं, स्टेम्स यानी उनका तना होता है, फ्लावर्स यानी फूल, लीव्स यानी पत्ते, सीड्स यानी उनके बीज, ये सभी हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फूड दैट कम फ्रॉम प्लांट्स आर, जो भोज्य पदार्थ हमें प्लांट से मिलते हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा सीरियल क्रॉप्स, यानी अन्न के फसल, अनाजों के फसल। सीरियल क्रॉप्स गिव अस मोर फूड दैन एनी अदर सोर्स। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री दे हैव बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड। भोजन के जो भी स्रोत हमें प्लांट से मिलते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो हमें मिलता है वो सीरियल क्रॉप्स से ही हमारा भोजन मिलता है। सबसे ज़्यादा भोजन हमें सीरियल क्रॉप्स से ही मिलता है। अन्य भोजन के अलावा अन्य सोर्सों से, अन्य जो स्रोत हैं हमारे भोजन के, उनमें से सबसे ज़्यादा हमें जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनसे भोजन मिलता है। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री दे हैव बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड, यानी पूरे मानव इतिहास में जितने भी प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं या जितने भी प्रकार के भोजन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारी ये अनाजें। सम cereals such as rice and maize are eaten in their natural form. कुछ अनाजें जैसे कि चावल, मेज़ यानी कि मक्का, इनको हम इनके नेचुरल फॉर्म यानी प्राकृतिक रूप में हम इनका उपयोग करते हैं। Others such as wheat and rye are ground into flour before being baked or cooked. लेकिन कुछ अनाजें जैसे कि गेहूं हैं या राई हैं तो इनको हम बनाने के पहले, पकाने के पहले या इनको बेक करने के पहले हम इनका पाउडर बनाते हैं जिसे हम आटा कहते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, ये हैं हमारे कुछ अनाजों के पिक्चर्स। ये हैं हमारे सीरियल क्रॉप्स। नेक्स्ट है हमारा रूट क्रॉप्स, यानी जड़ वाली फसलें। रूट क्रॉप्स इंक्लूड मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्यू स्वीट प्लांट्स। जो रूट्स वाले, जो हमारे जड़ वाले जो फसलें होती हैं उनमें बहुत से ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जो कि जड़ों, जिनका हम जड़ खाते हैं। कुछ स्वीट प्लांट्स होते हैं या कुछ मीठे पौधे भी होते हैं। रूट क्रॉप्स आर गुड टू ईट एज दे कंटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ स्टार्च एंड एनर्जी गिविंग सब्सटेंस। जो जड़ वाली फसलें होती हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व स्टार्च पाया जाता है जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। द कॉमन रूट वेजिटेबल्स आर यम, cassava, swedes, turnips, carrots, parsnips, radishes and बीटरूट्स। तो कुछ जो सामान्य रूप से पाई जाने वाली जड़ फसलें हैं उनमें होता है अरबी होता है, कसावा होता है, स्वीड्स होते हैं, टर्निप्स होते हैं, कैरेट्स होते हैं, पार्सनिप्स होते हैं और रेडिस यानी कि मूली होते हैं, बीटरूट यानी कि चुकंदर। ये सभी जड़ वाली फसलें होती हैं जिनका हम उपयोग अपने भोजन के लिए करते हैं। आइए अब हम पढ़ेंगे स्टेम क्रॉप्स के बारे में। स्टेम क्रॉप्स का मतलब होता है तने वाली फसलें। तो वे फसलें जो जिनका हम तना खाते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। स्टेम प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। एट द सेम टाइम stem of some plants are modified to fulfill our food requirements. These are potatoes, ginger, turmeric, taro, onion, garlic, sugarcane, etc. तो पेड़ पौधे में जो स्टेम वाला पार्ट होता है, जो तने वाला भाग होता है, वो मॉडिफाइड होता है हमारे फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। लेकिन जो तना होता है, इनका मुख्य काम क्या होता है पेड़ पौधों में? ये पेड़ पौधों में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये पौधों में खनिज पदार्थों और पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। यही नहीं, ये जो तना वाला भाग है, ये हमारी भोजन संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करने के लिए मॉडिफाइड या संशोधित होता है और हमारे फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। तो पौधों के जिन तने वाले भाग का उपयोग हम अपने भोजन के लिए करते हैं उनमें हैं
पोटैटोज़ हैं, जिंजर हैं, टर्मरिक है, टैरो, अनियन, गार्लिक और शुगर केन है। यानी कि आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन, गन्ने, इन सभी के हम तना का उपयोग अपने भोजन के लिए करते हैं। तो यहाँ कुछ पिक्चर्स बने हैं जो कि स्टेम क्रॉप्स हैं और जिनका हम तना वाला भाग अपने भोजन के लिए, खाने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो ये स्टेम क्रॉप्स हैं, ठीक है। और चलिए अब हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। लीव्स क्या होती हैं? पत्तियाँ। और जो पत्तियाँ होती हैं वो पेड़ पौधों का मुख्य भाग कहलाते हैं, क्योंकि इनमें ही जो पेड़ पौधे हैं उनका भोजन भी बनता है। Leaves are the main organs of respiration and produce food for the plants. But we get food from the leaves, which include spinach, मेथी, cabbage, lettuce, etc. तो जो ये पत्तियां हैं ये पौधों का मुख्य भाग हैं, जिनमें जो कि पेड़ पौधों में सांस लेने का भी काम करती हैं। और साथ ही ये जो पत्तियां हैं ये पौधों का रसोई घर भी कहलाती हैं, क्योंकि पेड़ पौधों का जो भोजन होता है वो इन्हीं पत्तियों में बनता है। लेकिन ये भी जो पत्तियां हैं ये हमें भोजन उपलब्ध कराती हैं। तो पौधों के पत्तों वाले जिन भागों को हम खाते हैं उनमें स्पिनच यानी कि पालक होता है, मेथी होते हैं, कैबेज यानी पत्ता गोभी होता है, लेटस यानी कि सलाद के पत्ते होते हैं। इनके जो पत्ते होते हैं इनका उपयोग हम अपने भोजन संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आज की पढ़ाई हमारी यहीं तक रहेगी। अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्लावर्स से। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और वीडियो को दोबारा से एक बार देखें, क्योंकि हमें चैप्टर को अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम इनके सभी क्वेश्चन आंसर को कर पाएंगे और जल्दी याद कर पाएंगे। तो आप दोबारा से एक बार पढ़ें और अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू एंड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय।